गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं उदय शंकर पांडे, आपको जीपीएच हायर सेकेंडरी स्कूल से आज हम आपको जो है क्लॉजेस के बारे में बताएंगे। क्या है क्लॉजेस और टाइप्स ऑफ क्लॉजेस क्या क्या है, ठीक है। चलिए पहले हम देखते हैं कि क्लॉज क्या करता है। क्लॉज का मतलब होता है जो आपके सेंटेंस को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो मेन क्लॉज हो जाता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है, ठीक है। मेन क्लॉज को ही हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, जो फ्री होके काम करता है, बिल्कुल मतलब किसी पर डिपेंड नहीं रहता, ठीक है। तो मेन क्लॉज कैन बी कनेक्टेड विद कॉमा, सेमीकोलन और अदर थिंग्स, ठीक है। अब हमने आप पास में देखते हैं कि मेन क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। पहले आप ये देखिए कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आई एम गोइंग टू मार्केट सिंपल सेंटेंस है, बड़ा सा ही सेज कॉमा आई एम गोइंग टू मार्केट, तो ही सेज जो हो गया वो आपका मेन हो गया, क्लॉज हो गया। यही है मेन क्लॉज आपके पास, ठीक है। जैसे एग्जांपल और देखें, मेनी पीपल्स लिव इन सिटीज बट अदर्स बिल्ट हाउस इन द सब ऑर्डर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी लोग शहर में रहते हैं, कोई ऐसी बात है, लेकिन कुछ लोग जो है वो छोटे छोटे जगह पर रहते हैं। तो जहाँ कनेक्शन होता है, जहाँ कॉमा होगा, जहाँ सेमीकोलन होगा, उसे ही आप समझेंगे वही आपका मेन क्लॉज होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हम आपको देखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को बच्चों दूसरे रूप में हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पहले वाले एक्शन पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट बट डज नॉट एक्सप्लेन और डज नॉट एक्सप्रेस द कंप्लीट नॉलेज और कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जैसे ही सेज आई एम गोइंग टू मार्केट वंस ही विल कम बैक फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो देयर द कंडीशन, देयर इज 3 पर्सन, ही सेज आई एम एंड वंस ही विल, 3 आदमी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ भी ध्यान रखने की जरूरत है कि हम कैसे इसको काम करेंगे। द कंस्ट्रक्टिव देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी इंग्लिश बनाएं तो प्रयास करें कि सेंटेंस को समझे, सेंटेंस, सबऑर्डिनेट क्लॉज और क्लॉजेस, ठीक है। अब इस क्लॉजेस में आपको क्या करना है कि सेंटेंस का फॉर्मेशन है, 2 सेंटेंस मिले हैं और तब तीसरा बना है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आई विल गो व्हेन ही विल कम, तो कंडीशनल क्लॉज हो गया, इस पर कंडीशन लगा हुआ, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है, तो आपको थोड़ा सा कंजंक्शन समझा दे। कंजंक्शन बेसिकली क्या करता है, कंडीशंस को बताता है। एग्जांपल के तौर पे देखिए, एज लॉन्ग एज, व्हाइल, सिंस, फॉर, सो, टू, टॉप, अनलेस एंड अनटिल, व्हेनेवर, वेयर एज, दीज आर द थिंग्स टू गिव सबऑर्डिनेट। इसका हम इस्तेमाल करते हैं क्लासेस में, जब भी हम आपको पढ़ाते हैं ना, तो क्या बताते हैं, यू नीड टू कम एज सुन एज पॉसिबल। तो व्हाट इज एज सुन एज पॉसिबल? तो एज सुन एज पॉसिबल बेसिकली एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी पॉसिबिलिटीज आपको बताता है। एज सुन एज क्या बताता है? पॉसिबिलिटीज के बारे में बताता है, ठीक है। दूसरा देते थे, वो बोलते हैं ही इज गोइंग व्हाइल शी इज कमिंग। अब यहाँ पर देखिए 2 एक्शन है, लेकिन दोनों एक्शन को बताने के लिए एक सेंटेंस में हमने व्हाइल का प्रयोग किया, ठीक है। अब कहते हैं यू आर सो स्वीट। अब स्वीट क्या है? इंसान तो स्वीट हो नहीं सकता है, कहने का मतलब वो सुंदर दिखता है, उसके व्यवहार अच्छी है, हो सकता है। अब बोलते हैं दूसरा कंडीशन ले लीजिए आपके पास, ऑल दो आई एम ए पुअर आई विल नॉट बेग। कंडीशन, आप गरीब हैं, कह रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, यद्यपि कि मैं गरीब हूँ लेकिन मैं भीख नहीं मांग सकता। यानी यहाँ पर फिर कंडीशन बात है, गरीबी का मतलब ये बता रहा है कि आप गरीब जरूर हैं लेकिन आप इतने गरीब नहीं हैं कि आप भीख मांग सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा और देखेंगे, एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए गया, मारिया हु मूव्ड हियर फ्रॉम माउंटेन इज वेरी पॉपुलर, ठीक है। सेकेंड देखिए, एवरीबडी से दैट दिस इज माई फैमिली, ठीक है। दिस इज माई फैमिली, दिस भी हमारे पास क्या है, एक हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास चलते हैं, तो सबऑर्डिनेट कैन बी फंक्शन इन 3 वेज। ऑब्जेक्टिव के रूप में अभी आएगा, एडजेक्टिव के रूप में भी आएगा, एडवर्ब के रूप में आएगा, एंड सम टाइम इट्स ऑल्सो कम विद द नाउन ऑल्सो, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देखने का प्रयास करेंगे, जैसे नाउन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, आपको सबको मालूम है नाउन कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है। अगर आपको इस पर कंट्रोल है तो आप बहुत अच्छे से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब आपके पास देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नॉर्मल भाषा में से कहते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, डेफिनेशन देख लेते हैं। ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज द वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट द कंपाउंड पार्ट ऑफ द सम। एग्जांपल के तौर पे देखिए, लेट मी डू दिस वर्क इफ यू कैन नॉट डू। कंडीशन देखिए, लेट और इफ, दो कंडीशन हो गया आपके पास में, यानी आप अगर नहीं कर सकते तो मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजंक्शन जो हम अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जनरली जीवन भर हम लोग समझते हैं, एंड, बट, नॉर, फॉर, और, आइदर और नाइदर नॉर, दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिव। ठीक है, जैसे बोलते हैं नाइदर यू नॉर सी इज गोइंग टू मार्केट, सीधी बात है। अब इस कंडीशन में आप क्या देखेंगे कि मार्केट दोनों, डैडी से नाइदर यू नॉर सी इज गोइंग टू मार्केट, ये कॉमन क्वेश्चन है। इसका मतलब ना तो तुम ना वो, कोई नहीं बाजार जाएगा। ठीक है, और कुछ? धन्यवाद सर।